वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नाइलेट ओ लेवल की जुलाई परीक्षा के लिए जो 5 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है होना है, क्योंकि थ्योरी एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड जो है वो आप सभी लोगों का हो चुका है और उम्मीद है बहुत अच्छा आपने उन एग्जाम्स में अपना जो है प्रदर्शन किया होगा या बहुत अच्छा ही स्कोर किया होगा। और अब बारी है प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रेपरेशन और उसके अपने उस रिजल्ट को और अधिक बेहतर बनाने की। तो इसके लिए हम जो है इसी तरीके से डे बाय डे क्लासेस करेंगे और उन क्लासेस में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यहाँ पर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो एग्जाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिन भी हमारे पास शेष नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे इन क्लासेस के अंतर्गत उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो बहुत ही अधिक क्या होते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या पूछे जाने वाले हैं। ऐसे भी क्वेश्चन जो क्या इससे पीछे कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस या उन क्वेश्चनों पर आधारित ही क्वेश्चन करने की इन क्लासेस में कोशिश करेंगे या उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आज की फर्स्ट ये क्लास है और हम जो क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे उस क्वेश्चन को लेवल को हमें क्या करना है एक तरीके से अपर लोअर लेवल से अपर लेवल इसी तरीके से हमें क्या करना उसको सेट करना है। जैसे कि हम एक तरीके से क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बेसिक क्वेश्चन दे दिया जाता है या एक कोई बेसिक प्रोग्राम आसान दे दिया गया, लेकिन हम उस पर थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम उसे ये समझते हैं बहुत डिफ़िकल्ट समझ करके उसे क्या कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है ज़रूरी जो एडवांस के हैं वो भी हैं और जो बेसिक प्रोग्राम हैं उन वो भी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए क्या है हम कोशिश करेंगे कि बेसिक टू एडवांस की तरफ इसी जो है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जैसा कि आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो हमें प्रोग्राम लिखना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एड टू इनपुटेड नंबर्स बाय कन्वर्टिंग बोथ द नंबर इनटू एन इंट टाइप यूजिंग इंट फंक्शन। यानी कि यहाँ पर इंट का प्रयोग करते हुए ये बताया गया कि आपको क्या करना है, इंट का इस्तेमाल करके दोनों इनपुट नंबरों को इंट टाइप में बदल करके उन्हें जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ी-सी वर्डिंग चेंज की गई है। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाता, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एड 2 इनपुटेड नंबर्स, तो हम आसानी तरीके से उसे क्या करते हैं, तुरंत फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा बढ़ा दिया गया, कन्वर्टिंग बोथ द नंबर इंटू एन इंट टाइप यूजिंग इंट। तो इसके लिए जैसे कि हम कोड देखते हैं क्या रहेगा कि हमने एक num1 के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और जिसके अंदर क्या कराएँगे इनपुट कराते हैं वैल्यू को। तो अगर यूज़र आउटपुट टर्मिनल पर हमें यूज़र से वैल्यू को इनपुट कराना होता है तो हम क्या लगाते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू इनपुट कराता है वो किसके रूप में आती है, स्ट्रिंग के रूप में आती है। लेकिन हमें उसे क्या करना है इंटीजर में बदलना है, क्योंकि बताया गया इंट फंक्शन का प्रयोग करते हुए, तो इंटीजर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं इंट फंक्शन लगाते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर यूजर के द्वारा कितना इनपुट कराया गया, 5 इनपुट कराया गया। तो num1 के अंदर जो पहले क्या होगा स्ट्रिंग के रूप में आएगा, फिर इंट क्या कर देगा इंटीजर में बदल देगा और num1 को मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से इंटर योर सेकंड मैसेज दिया जाता है, सेकंड नंबर दिया जाता है और यहाँ पर सेकंड नंबर जैसे कि यूजर ने क्या कर दिया 15 इंटर करा दिया। जिसके बाद हम क्या करते हैं num1 ऐड के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और जहाँ पर num1 और num2 को प्लस करा देते हैं, तो ये 5 इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 हो जाएगा। 5 प्लस 15 किसको मिल जाएगा, ऐड को मिल जाएगा। जिसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं द सम ऑफ, ये स्ट्रिंग हो जाती है। फिर num1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 एंड num2 कितना हो जाएगा 15 और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं ऐड वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। तो ऐड वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, हमें यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा। तो मैसेज क्या मिलेगा, मैसेज में हमें मिल जाएगा द सम ऑफ 5 एंड 15 इज 20। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन केस यही क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा चेंज किया गया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड, यहाँ पे अगर कर दिया जाए कि ऐड की जगह पे क्या कर दिया जाता है प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट।
अगर प्रोडक्ट वर्ड लगा दिया जाए तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मतलब हमें गुणा करना होगा, और जब गुणा करना होगा तो ऐसे में हम क्या करा देंगे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे, और जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे तो ऐसे में हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा जाके वो कितना मिल जाएगा, 75 आंसर मिल जाएगा। तो इसी आधार पर अगर दिया जाता है कि दो इनपुटेड नंबर को ऐड कराना है या दो इनपुटेड नंबर को जो है मल्टीप्लाई कराना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी मेथड का यूज करते हुए या इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन क्वेश्चंस को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर इनको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, हम आइडल पे भी एक बार देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये कोड काम करेगा। तो आते हैं हम पाइथन आइडल की विंडो पर, और न्यू फाइल लेते हैं। एक मिनट वेट करेंगे जरा। तो जैसा कि हमारे पास कोड क्या है कि हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं, तो हमने क्या लिया यहाँ पे एक num1 के नाम से num1 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर क्या करा देते हैं, तो इसके अंदर हम इंटीजर के रूप में क्या कराएंगे, इनपुट करा देते हैं और मैसेज दे देते हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैसेज देने के बाद दूसरी लाइन में आते हैं जहां पे हमने num2 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है, और जिसके अंदर क्या कराते हैं, इन फंक्शन इनपुट, और यहाँ पे लगा देंगे इंटर योर सेकेंड नंबर, और जिसके बाद हमें स्ट्रिंग को क्लोज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हम ऐड के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं जहां पर हम num1 और प्लस num2 लगा देंगे, num2 कर देते हैं, और num2 करने के बाद में हमें प्रिंट कर देना है। हम चाहें तो डायरेक्टली ऐड वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है हमारा जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को आप क्या कराएंगे, अधिक से अधिक प्रेजेंटेबल बनाएंगे, और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक स्ट्रिंग अप्लाई करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं द सम ऑफ, और फिर कॉमा नम वेरिएबल ले लेते हैं num1 कॉमा, और फिर स्ट्रिंग में ले लेते हैं एंड, और फिर उसके बाद num2 वेरिएबल ले लेते हैं, और फिर स्ट्रिंग में क्या कर देंगे, इस कर देंगे, और जिसके बाद हमें क्या कर देना है, हमें जिसके बाद प्रिंट करा देना है ऐड वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रन करते हैं तो आउटपुट में देखेंगे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हमने यहाँ पे 5 एंटर किया, सेकंड 15 एंटर किया, तो क्या दे रहा है, द सम ऑफ 5 एंड 15 इज 20। तो इस तरीके से हम दो नंबरों को ऐड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या मिल जाता है, ये भी एक प्रकार का बेसिक ही क्वेश्चन है। राइट अ कोड टू कन्वर्ट गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू द फॉरेनहाइट। तो जैसे कि हमें क्या करना है कि हम टेम्परेचर इंटर कराएंगे, और हमें उस टेम्परेचर की वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे, उसे किस में बदलना है, फॉरेनहाइट में बदलना है। तो जब भी हमें क्या करना हो, किसी भी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में बदलना होता है, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, टेम्प के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। टेम्प मतलब हमने यहाँ पे टेम्परेचर के लिए ले रखा है वेरिएबल, और फिर eval फंक्शन लगाते हैं और इनपुट करा लेते हैं क्या, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ से इनपुट कराएंगे, जो टेम्परेचर इनपुट कराएंगे किसको मिलेगा, टेम्प। अब यहाँ पे देखेंगे eval फंक्शन लगा हुआ है। eval क्या करता है, वैल्यू को इवेलुएट कराता है। किस रूप में इवेलुएट कराता है, इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में इवेलुएट करा देता है। एक इंट होता है और दूसरा इवल होता है। इंट जो होता है वो परमानेंटली जिसे कह सकते हैं वो टाइप कास्टिंग ही करा देता है, लेकिन इवल जो होता है वो कास्टिंग नहीं कराता है पूर्ण रूप से। ये क्या करता है, अस्थायी तरीके से, या जिसे बोल सकते हैं ये केवल नंबर के रूप में एग्जीक्यूट करा देता है, बट बदलता नहीं है। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेते हैं टेम्प के अंदर। फिर फॉरेन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसके बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है कि हमें जब भी क्या करना होता है कि डिग्री सेल्सियस को या सेल्सियस को क्या करना है, फॉरेनहाइट में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं 9 डिवाइड बाई 5
को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा सेल्सियस वैल्यू होती है। जैसे कि मान लेते हैं 32 सेल्सियस वैल्यू है और फिर इसमें क्या, तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई करते हुए 5 से डिवाइड हो जाएगा और इसमें क्या कर देते हैं 32 प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा 32 सेल्सियस का, तो इसीलिए यहाँ पे लिया गया टेम्प और टेम्प के अंदर हम क्या करा देते हैं टेम्प को 9 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और प्लस 32 करा देते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर फॉरेन के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी और फिर हम एक स्ट्रिंग लगाते हैं और स्ट्रिंग के साथ में फॉरेन वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, फॉरेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा एक बार इस कोड को भी आप कर सकते हैं। आइडल की विंडो पे आते हैं और यहाँ पे जैसा कि हम क्या करा रहे हैं, एक टेम्प के नाम से वेरिएबल लेते हैं और इस टेम्प के अंदर क्या करते हैं, इवल इनपुट भी आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इवल फंक्शन ले लेते हैं और इवेलुएट करा लेंगे, इनपुट करा लेंगे। इनपुट में दे देते हैं इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस और जिसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जैसा कि एक एफ FAR के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और जिसमें क्या कराते हैं, हमें क्या करना है कि 9 डिवाइड बाई 5 और इसे मल्टीप्लाई कराना है किससे, टेम्प वेरिएबल जो हमने बना रखा है, टेम्प वेरिएबल लगाएंगे और इसमें क्या कराएंगे, जो भी वैल्यू आती है उसमें 32 प्लस करा देते हैं। 32 प्लस कराने के बाद में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देते हैं इन फॉरेनहाइट हाइट the temp that temperature is, और जिसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि FAR के नाम से वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं, रन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम क्या करते हैं 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने क्या है 32 सेल्सियस इंटर किया, ये फॉरेनहाइट में बदल के दे रहा है कितना, 89.6 फॉरेनहाइट वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी सेल्सियस वैल्यू को फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं। तो जब भी पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट की सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने के लिए क्या करें, एक पाइथन कोड लिखें या प्रोग्राम लिखें। तो हमें यहाँ पर बस एक ही स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखनी है, 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइज टेम्प, यानी कि जो हम आपका टेम्प यहाँ पे नहीं, 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 35 वो 32। अगला आता है राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले मंथ एंड डेज फॉर द इंटर्ड नंबर ऑफ डेज। जैसे कि हमें एक ऐसा कोड लिखना है जहां पर हम दिनों की संख्या इंटर कराएंगे और उन दिनों की संख्या को क्या करना है, हमें मंथ और डेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेज के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और जिसमें हम वैल्यू इनपुट करा लेंगे, यानी कि डेज इनपुट करा लेते हैं। डेज जो इनपुट कराएंगे वो स्ट्रिंग के रूप में होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन एक प्रकार की करनी, क्योंकि महीने और दिन निकालने हैं तो उसे इंटीजर में कास्टिंग करा लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लगा रखा है, इंट फंक्शन लगा लिया। तो इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे इंटर कर रखा है 125, जिसके बाद हम क्या करते हैं कि मंथ वेरिएबल लेते हैं और इस मंथ वेरिएबल में क्या करेंगे, डेज को फ्लोर डिवाइड कर देते हैं इससे 30 से। और जब हम किसी भी संख्या को फ्लोर डिवाइड करते हैं तो फ्लोर डिवाइड जो होता है, जो हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, जो फ्लोर डिवाइड ऑपरेटर मिलता है, ये फ्लोर डिवाइड ऑपरेटर हमेशा कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमेशा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या ही रिटर्न करता है। तो इस तरीके से अगर हम 125 को क्या करेंगे, फ्लोर डिवाइड करा देते हैं 30 से, तो 30 से अगर 125 को भाग किया जाता है तो इंटीजर वैल्यू या पूर्ण संख्या के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो मंथ के अंदर 4 आ गया। फिर आगे डे वेरिएबल बनाते हैं, जिसके बाद जिसमें क्या करते हैं, डेज को 30 से डिवाइड करते हुए शेष निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये क्या काम करता है, शेष ज्ञात करने का काम करता है। तो अगर हम 125 को क्या करते हैं, 125 को 30 से डिवाइड करते हुए शेष निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 इंटू 4 120 हो जाएगा और 5 शेष रह जाएगा।
तो डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो वही हम आगे स्ट्रिंग के माध्यम से मंथ वेरिएबल प्रिंट करा देते हैं। तो मंथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा एंड डेज में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 125 दिन में कितना निकाल के दे रहा है 4 महीने और 5 दिन। अब जैसा कि इस प्रोग्राम को भी हम रन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। कि हम यहाँ पे क्या कराते हैं डेज वेरिएबल बनाया और जिसके अंदर क्या कराते हैं, जिसमें हम इंटीजर के रूप में कास्टिंग कराएंगे और इनपुट करा लेते हैं। क्या इनपुट कराते हैं, इंटर नंबर ऑफ डेज। और जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जहां पर हम मंथ के नाम से बनाते हैं वेरिएबल और जिसमें हम क्या कराएंगे डेज को फ्लोर डिवाइड करा देते हैं किससे 30 से। और फिर उसके बाद मंथ को क्या करा डेज, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं डे के नाम से वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर डेज को हम मॉड्यूल 30 करा देते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करते हैं जैसे कि स्ट्रिंग में मंथ इक्वल क्या मंथ है, जिसके बाद क्या करेंगे मंथ वेरिएबल को ले लेते हैं। मंथ वेरिएबल लेने के बाद में फिर हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, वो एंड का सिंबल लगा देते हैं और फिर डेज कितने हैं वो भी हमें यहाँ पे प्रिंट कराने हैं, तो वो भी हम स्ट्रिंग के अंदर ही पास करा देते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद डे वेरिएबल को की वैल्यू को प्रिंट कराना है। रन कराते हैं कोड को तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कि हमने 125 इंटर कराया डेज, तो 125 में क्या बता रहा है कि 4 मंथ्स हैं एंड 5 डेज हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के डेज यानी कि जो नंबर है नंबर ऑफ डेज को उन्हें क्या करा सकते हैं मंथ और डेज में इंटर कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जा सकता है या दूसरा प्रोग्राम होता है वो कौन सा आता है कि बताया जाता है कि आपको इनपुट किए गए घंटे मिनट्स की संख्या को घंटे और मिनट में बदलना है। तो यहाँ पर डेज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं मिनट मान लेते हैं। जैसे कि हमने 125 क्या करा रखे हैं मिनट इंटर करा रखे हैं। अब इसको किस में बदलना है कि घंटे कितने हो रहे हैं, आवर्स कितने हैं, मिनट्स कितने हैं। तो आवर्स निकालने के लिए, घंटे निकालने के लिए हम क्या करते हैं 125 को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो इसे फ्लोर डिवाइड करा देते हैं 60 से। और अगर मिनट निकालने हैं तो मिनट निकालने के लिए 125 को क्या करा देते हैं शेष निकाल देते हैं किससे 60 से। तो ऐसे में क्या करेगा ये डेज और वो आवर्स एंड मिनट्स कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे कि इसके लिए भी आपको हम इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं एडिटर पर। तो इसके लिए हम वापस आते हैं आइडल पे और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि केवल और केवल इस वैल्यू को बदल देना है 30 को। क्या, क्योंकि मंथ में हमने नंबर ऑफ डेज 30 ले रखे हैं, वैसे ही घंटे में मिनट्स की संख्या कितनी है 60 मिनट है, तो हम यहाँ पे क्या करा देते हैं 60 से फ्लो डिवाइड करा देते हैं और 60 से ही मॉड्यूल निकाल लेते हैं, शेष निकाल लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं इंटर नंबर ऑफ मिनट्स, या आप मिनट्स इनपुट करा लीजिए और चाहे तो आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने मिनट के नाम से वेरिएबल, बट वेरिएबल नहीं भी चेंज करेंगे फिर भी ये चल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है वह, क्योंकि वेरिएबल जो भी आप देंगे वो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं हॉर्स और यहाँ पे क्या दे देते हैं मिनट्स, सेव करते हैं रन करते हैं। तो जैसा कि 125 हमने मिनट्स इंटर करा रखे हैं, ये अभी डेज, हाँ डेज, यहाँ पे डेज डिफाइन नहीं है हमने वेरिएबल चेंज किया है, तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मिनट्स लगाते हैं और इसकी जगह पर भी हम क्या कर देते हैं मिनट्स कर देते हैं। अब हमें आउटपुट मिल जाएगा कि 125 डेज हैं, 125 डेज हैं, कितने मंथ और हैं 2 आवर्स हैं एंड 5 मिनट्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मिनट्स की संख्या को घंटे और मिनट में बदलने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए अगर आता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मंथ और मंथ डेज एंड आवर्स मिनट्स का एक ही बिल्कुल है, बस वैल्यू हमें 30 की जगह पर 60 कर दें।
तो जैसे कि आज में में हम क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं और अगर इन 3 को देखा जाए तो 3 से क्या है कई क्लास को आपके बेसिक लेवल वाले जो क्वेश्चन हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपका यही मंथ वाले से हॉर्स का कनेक्ट हो रहा है, यानी कि मिनट वाली कैलकुलेशन का कनेक्ट हो रहा है, जो शुरुआत में आपने एड टू नंबर का किया, वहाँ से चाहे ऐड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, हम कर पाएँगे। तो इसी तरीके से हम अगले पर डे आप 3 क्वेश्चंस करेंगे और इन 30 क्वेश्चंस में 3-3 करके हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन करने हैं, जो एग्ज़ाम के लिए एक तरीके से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में सिर्फ़ इतना ही रखते हैं और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और जिसमें हम अगले क्वेश्चंस को देखें